डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन एक महान संघर्ष और उपलब्धियों की प्रेरणादायक कहानी है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके अदम्य साहस और अद्वितीय प्रतिभा ने उन्हें महान ऊंचाइयों तक पहुंचाया। भीमराव अंबेडकर का परिवार महार जाति से था, जिसे समाज में अछूत माना जाता था। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे। परिवार का आर्थिक स्थिति तो ठीक थी, लेकिन सामाजिक भेदभाव के कारण भीमराव को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बचपन में ही उन्होंने समझ लिया था कि शिक्षा ही उन्हें इस सामाजिक अन्याय से मुक्त करा सकती है। भीमराव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सतारा के गवर्नमेंट हाई स्कूल से पूरी की। एक घटना जिसने उनकी जीवन की दिशा को बदल दिया, वो थी जब स्कूल में उन्हें और उनके भाई को पानी पीने से मना कर दिया गया। ये घटना उनके मन में गहरे धंस गई और उन्होंने संकल्प लिया कि वे समाज में परिवर्तन लाएंगे। 1913 में भीमराव कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क में पढ़ाई के लिए गए। वहां उन्होंने एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी और बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री भी प्राप्त की। विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने समाज में सुधार लाने के अपने संकल्प को और मजबूत किया। भारत लौटने के बाद अंबेडकर ने दलित समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। 1927 में उन्होंने महार सत्याग्रह का आयोजन किया, जिसमें दलितों को सार्वजनिक जलाशयों से पानी लेने का अधिकार दिलाने की मांग की गई। इसके बाद उन्होंने बहिष्कृत भारत और मूकनायक जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से सामाजिक जागरूकता फैलाने का काम किया। 1930 में अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया और दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की। ये गांधीजी और अंबेडकर के बीच तनाव का कारण बना, लेकिन अंततः पूना पैक्ट 1932 के माध्यम से दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। 1947 में भारत की आजादी के बाद अंबेडकर को संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें समाज के सभी वर्गों के अधिकारों का संरक्षण हो। नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। इस दिन को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंबेडकर ने संविधान में सामाजिक समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों को शामिल किया। उनके प्रयासों के कारण दलितों और महिलाओं के अधिकारों को संविधान में विशेष महत्व दिया गया। संविधान लागू होने के बाद अंबेडकर ने कानून मंत्री के रूप में कार्य किया और कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन अंबेडकर का संघर्ष यहीं समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने जीवन भर समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और असमानता के खिलाफ संघर्ष किया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय लिया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक विशाल सभा में उन्होंने और उनके लाखों अनुयायियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यह उनका एक और महत्वपूर्ण कदम था, जो सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में उठाया गया था। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके विचार और उनके कार्य समाज सुधारकों के लिए प्रेरणा बने रहे। उनकी जीवनी न केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी है, बल्कि यह समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ संघर्ष की भी गाथा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन हमें सिखाता है कि किसी भी कठिनाई के बावजूद दृढ़ संकल्प और शिक्षा के माध्यम से हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। उनके द्वारा बनाए गए संविधान ने भारत को एक मजबूत लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाया और उनके सिद्धांत आज भी समाज सुधार और न्याय की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं।